Today we will learn a poetry in English, and the poetry name is Birds Can Fly. Listen, sing and act. देखो बच्चों, इस Birds Can Fly ये कविता को पहले हम कविता पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ जानेंगे. Listen यानी सुनो, sing यानी गाओ, act करो यानी इसका अभिनय करो. Birds can fly up in the sky, and I can fly too. Frogs can jump very, very high, and I can jump too. Ducks can swim deep in the water, and I can swim too. Dogs can walk on the ground, and I can walk too. Horses can run in the forest, and I can run too. Bunnies can jump on the ground, and I can too. देखो बच्चों, ये तो कविता हुई. अब हम इसका अर्थ जानते हैं. Birds can fly up in the sky, and I can fly too. देखो बच्चों, तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर तुम देख रहे हो बर्ड्स है वो फ्लाई कर रही है. फ्लाई यानी उड़ रही है, फ्लाई यानी उड़ना. तो बर्ड्स की तरह ये बच्चा भी हाथों को फैलाकर उड़ने का अभिनय कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है. एक्ट, हमको यहाँ एक्ट करना है. तो ये चिड़िया की तरह उड़ने की नकल कर रहा है. Birds can fly up in the sky, and I can fly too. वो बोलता है जिस तरह चिड़िया ऊपर आकाश में उड़ती है उसी तरह मैं भी उड़ सकता हूँ. हम उड़ तो नहीं सकते पर उसकी वो नकल कर रहा है. Frogs can jump very, very high, and I can jump too. अब यहाँ दूसरे चित्र में बच्चों तुमको दिखाई दे रहा है फ्रॉग्स यानी मेंढक. फ्रॉग यानी मेंढक. तो जो मेंढक है वो जंप कर रहा है. जंप very high. Frogs can jump very, very high, and I can jump too. यहाँ वो बोल रहा है लड़का कि फ्रॉग्स बहुत ऊंचाई तक जंप कर रहा है और मैं भी ऐसे जंप कर सकता हूँ. जंप यानी क्या होता है बेटा? एक ही जगह पर कूदना जंप कहलाता है. दोनों पैरों को उठाकर कूदना. तो यहाँ पर देखो लड़का जंप कर रहा है. Ducks can swim deep in the water, and I can swim too. अब यहाँ हम तीसरे चित्र में देखते हैं कि बच्चा, यहाँ डक दिखाई दे रही है. डक यानी बतख. बतख क्या करी है? स्विम यानी तैरना. बतख स्विमिंग कर रही है, तैर रही है, और साथ ही साथ वो लड़का भी स्विमिंग कर रहा है. स्विमिंग करना यानी तैरना. वो कहता है ducks can swim deep in the water, and I can swim too. जैसे बतख गहरे पानी में, डीप यानी गहरे पानी में वो स्विमिंग करती है, तैरती है, उसी तरह मैं भी तैर सकता हूँ. अब हम चौथे चित्र की तरफ आते हैं. उससे पहले कविता पढ़ते हैं. Dogs can walk on the ground, and I can walk too. यहाँ ये लड़का कह रहा है, देखो कुत्ते को लेके जा रहा है तो बोलता है कुत्ता चल सकता है. वॉक यानी चलना. कुत्ता चल सकता है कहाँ? जमीन पर. तो मैं भी ऐसे चल सकता हूँ. देखो यहाँ पर ये लड़का चल रहा है. Horses can run in the forest, and I can run too. यहाँ पर देखो घोड़ा दिखाई दे रहा. हॉर्स यानी घोड़ा, और ये लड़का है. तो ये हॉर्स क्या कर रहा है? कौन सा एक्शन कर रहा है? दौड़ने का एक्शन. कौन सी गति है इसकी? दौड़ने की गति कर रहा है वो.
तो यहाँ लड़का भी दौड़ने की नकल कर रहा है, दौड़ रहा है। तो वो बोल रहा है जिस तरह घोड़ा फॉरेस्ट यानी जंगल, फॉरेस्ट यानी जंगल, जिस तरह घोड़ा जंगल में भागता है, दौड़ता है, उसी तरह मैं भी दौड़ सकता हूँ। Bunnies can hop, bunnies can hop on the grass and I can hop too. अब ये लड़का जो है, यहाँ देखो बन्नी किसके लिए कहा गया है? खरगोश के लिए। किसके लिए कहा गया है? खरगोश के लिए। तो ये कहता है कि बन्नी कैन हॉप, हॉप यानी कूदते हुए आगे जाना, और जंप यानी, देखो दोनों में अंतर बच्चों, जंप यानी एक ही स्थान पर कूदना, और हॉप यानी कूदते हुए आगे जाना। हॉप भी कर सकते एक जगह, परंतु ये हॉप करते हुए आगे आगे जाना है। तुमने खरगोश को देखा है कभी कूदते हुए, हॉप करते हुए देखा है? वो अपने दोनों पैरों को उठाकर आगे की तरफ दौड़ता है। तो ये लड़का भी उसी तरह एक्टिंग कर रहा है। किसकी तरह एक्ट कर रहा है ये? बन्नी की तरह। बन्नी यानी कौन? खरगोश। तो बोलता है बन्नी कैन हॉप ऑन द ग्रास एंड आई कैन हॉप टू। बन्नी जिस तरह ग्रास यानी घास में कूदता है, उसी तरह मैं भी आगे कूदते उसी तरह मैं भी कूद सकता हूँ। हॉप यानी कूदते हुए आगे बढ़ना। अब देखो बच्चों, नीचे कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ तुमको लुक, लिसन, रिपीट एंड इनेक्ट करना है। इनेक्ट करना यानी उसकी एक्टिंग करना है। फ्लाई, FLY, फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना। तो दोनों हाथों को एक सीधे में रखकर थोड़ा ऊपर, जैसे चिड़िया अपने पंख कैसे फैला के उड़ती है, उसी तरह तुमको फ्लाई की एक्टिंग करनी है। जंप यानी कूदना है अपनी जगह पर। स्विम यानी ऐसे जैसे तैरने की एक्टिंग होती है वैसे तैरना है तुमको। वॉक यानी चलना है। रन यानी दौड़ना है। हॉप, हॉप यानी कूदते हुए आगे की तरफ चलना है। तो तुमको बच्चों ये कविता याद करनी है। थैंक यू। और नीचे के शब्द, ये जो शब्द दिए हैं उनकी तुमको वो करनी है, नकल करनी है, और उसको वीडियो बनाकर मेरे पास भेजना है। एक साथ सब उसकी, फ्लाई की, जंप की, स्विम की, वॉक की, रन की और हॉप की।